सबसे पहले मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में नमन करता हूं। आज हमारे संविधान को 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में और हरियाणा सरकार में सभी 22 के 22 जिलों में हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से आज किया जा रहा है, क्योंकि उस महान योद्धाओं जिनकी बदौलत, जिनकी प्रेरणा से, जिनके संघर्ष से आज हम सब आज भारत देश आजाद है। समय समय पर हमें उन महान योद्धाओं को सम्मान के तौर पर हमें याद करना चाहिए। जिस प्रकार से हरियाणा के संविधान सभा के 7 सदस्यों का उसमें विशेष योगदान रहा है। इसमें स्वर्गीय कैप्टन रणजीत सिंह, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित ठाकुरदास भार्गव, स्वर्गीय राव बहादुर चौधरी सूरजमल, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय पंडित श्रीराम शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय मास्टर नंदलाल, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा, स्वर्गीय देशबंधु गुप्ता, रतिराम गुप्ता, उनको हम नमन करते हैं। इसलिए उन महान योद्धाओं ने और डॉक्टर भीमराव जो संविधान निर्माता है, जिन्होंने पूरा जीवन काल विशेष तौर से दलित समाज के लिए और पूरे देशवासियों के लिए, छत्तीस बरादरी के लिए, जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिलाया और महिलाओं का वोट का अधिकार दिलाया, तो ऐसे महान योद्धा को हम याद करना चाहिए। उनका मूल मंत्र था शिक्षित हो, संगठित हो और आगे बढ़ो। तो ऐसे से हमें मूल मंत्र देकर गए हैं। हम देशवासियों को हम उनके दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। इसलिए देश का हर नागरिक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम नमन करते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि 14 अप्रैल उनका जन्म दिवस है। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन उसके बाद कभी भी उनके जन्म दिवस का राष्ट्रीय अवकाश घोषित नहीं हुआ। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, 2015 में पूरे राष्ट्रीय स्तर का अवकाश नरेंद्र मोदी जी ने घोषित किया था। कल गणतंत्र दिवस है कि जो गणतंत्र दिवस पूरा देश धूमधाम से मनाता है, तो दिल्ली के जो परेड ग्राउंड में बाबा साहब की पालकी के बेड़े में शामिल नहीं था, तो 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब की इस पालकी को बेड़े में डाला है। और संविधान दिवस हर साल मने, वो भी नरेंद्र मोदी जी की शुरुआत से हुआ है। तो मैं विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी को मैं इसके लिए उनको मैं नमन करता हूँ। संविधान ने हमें अधिकार भी दिए हैं, लेकिन अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी उसके अंदर नहीं है। तो लोग जनता अधिकार तो मांगती है, लेकिन कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए भी उनकी आपकी तरफ से कुछ, इसके लिए बाबा साहब खुद कहकर गए हैं। जब संविधान लिखा था उसमें, यदि इस संविधान को लागू कर पर इस पर अमल नहीं किया, उसके पद चिन्हों पर नहीं चले, ये कागजों का एक पुलंदा बनकर रह जाएगा। इस संविधान में जो आपस में आर्थिक, धार्मिक और छुआछूत को हम समाप्त नहीं करेंगे, तो संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार, उसका कोई न सम्मान रहेगा, न कोई स्थान रहेगा। तो ऐसी भावना बाबा साहब कहकर गए। जिस तरह से कांग्रेस मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उपायुक्त का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी सरकारी तौर पर निमंत्रण दिया था। तो रणवीर सिंह
हुड्डा जो इस संविधान के एक सदस्य थे, हम उनको नमन करते हैं। तो मैं कहता हूँ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस कार्यक्रम में शरीक होना चाहिए था। और जहां तक आपने कांग्रेस का, मैं बोलना नहीं चाहता था, आपने बोल दिया तो फिर मैं जवाब भी अवश्य दूंगा। आपने कांग्रेस ने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी आज बाबा साहब को याद करती है, तो मैं आपको अतीत में ले जाना चाहता हूं। जब 1947 में देश आजाद हुआ, पहली असेंबली जब हुई जिसमें लॉ मिनिस्टर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसमें उद्योग मंत्री थे, जिन्होंने दलितों के ऊपर जब बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के लोगों ने असेंबली लोकसभा उनको रोका गया था और उन्होंने कहा था मैं पूरे देश में बाहर जाकर के पार्टी बना करके मैं देशवासियों के लिए, गरीब आदमियों के लिए आवाज उठाऊंगा। 1952 और 1954 भंडारा संसदीय क्षेत्र से उन्हें चुनाव लड़ा और कांग्रेस के लोगों ने उनको हराने का काम किया था। 26 अलीपुर रोड दिल्ली, जहां पर वो रहते उनका निधन हो गया था। कांग्रेस की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी, उनका संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया गया था। चित्त भूमि मुंबई में उनका संस्कार हुआ। और नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका जन्म स्थान महू, शिक्षा लंदन में, दीक्षा नागपुर में, 26 अलीपुर रोड, भूमि चैत्य भूमि जो बॉम्बे में है, वो जो पंच स्थान से करोड़ों करोड़ों रुपये जमीन को लेकर के पंच तीर्थ स्थान बनाए और आज लाखों लोग वहां पर दर्शनों के लिए जाते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मंत्री जी, राजनीतिक सवाल दिल्ली चुनाव से। ये आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया जिसपे राहुल गांधी को बेईमान उन्होंने डिक्लेयर किया, तो उस पर आप पार्टी की आज संविधान दिवस में कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप पार्टी अरविंद केजरीवाल हरियाणा प्रदेश का है। यदि उसमें इतना दम है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी विधानसभा के चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ा करता, उनकी जमानत भी बचने वाली नहीं। लेकिन आज मैं 4 जनवरी से मैं दिल्ली में हूँ और वहीं से मैं आया हूँ। मैं आज कह सकता हूँ जिस प्रकार से दिल्ली बोल रही है 50 से सीटें ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लेकर सरकार बना रही। लेकिन इंडिया गठबंधन का पार्ट थे और राहुल गांधी के खिलाफ भी वो अपने पोस्टरों में बयानबाजियां करें, इसलिए वो व्यक्ति एक बार बात कहकर बहुत जल्दी मुकरता है। उसने पंजाब के अंदर 100 रुपये महिलाओं को देने की बात कही, 1,000, 2.5 साल हो गया आज तक 1 पैसा नहीं दिया। अब 2100 रुपये देने की बात कही है। 40 लाख महिलाओं ने फार्म भरे हैं। दिल्ली के अंदर 80 लाख महिलाएं हैं। आप तो बुद्धिजीवी है, उसके बजट का एनालिसिस 2100 रुपये से करेंगे, इतना दिल्ली का बजट भी नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी है कि हम दिल्ली की महिलाओं को बीजेपी सरकार बनते हम 2500 रुपये देंगे और हम उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। होली दिवाली को हम गैस सिलेंडर उनको खरीदेंगे। इसके अलावा जो आयुष्मान जो कार्ड है वो दिल्ली में लागू नहीं है। बीजेपी सरकार बनती है तो 5 लाख केंद्र सरकार और 5 लाख प्रदेश सरकार 10 लाख का हम आयुष्मान कार्ड बनाएंगे, जिससे कि आम आदमी उसका लाभ उठा सके। तो इस प्रकार की हमने मैनिफेस्टो जारी किया है और लोग उसको पसंद कर रहे हैं। मंत्री जी, गीता बुक्कल ने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि काफी शिक्षण संस्थान है जहां से पत्र हमें मिला है जिसमें महिलाओं का शोषण हो रहा है। इसलिए अभी गीता बुक्कल हमारी बहन है, 5 बार की विधायक, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कांग्रेस के ही एक विधायक भिवानी में लोहारों में एक दलित समाज की बेटी जो उनके इंस्टीट्यूट में मौजूदा विधायक में पढ़ती थी, जो फीस नहीं दे सकी, फीस न देने की वजह से उन्हें खुद बेटी ने चेयरमैन से बात की, उनके पिता ने चेयरमैन से बात की और फीस ना देने की अवस्था में उस बेटी ने सुसाइड करना पड़ा। तो आरोप भारतीय जनता पार्टी लगाते, कम से कम अपने गरिवान में झांक कर देख लें। लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जो केस दर्ज हुआ उसमें तमाम जो बीजेपी नेता हैं वो बचाव में लगे। इसके लिए बात प्रदेश अध्यक्ष की नहीं, बात देश के हर नागरिक की किसी के ऊपर भी आरोप लग सकता है। देश तरह कानून
अपना काम करता है कि उसमें प्रदेश अध्यक्ष हो, कोई भी नागरिक हो, इन्वेस्टिगेशन अपना काम करे।